आज के दौर में त्रिनेत्र जी, आप कैसे देखते हैं कार्ल मार्क्स को? आज अगर हम कार्ल मार्क्स को याद करते हैं, तो उसके क्या मायने हैं? देखिए, कार्ल मार्क्स को याद करना एक व्यक्तिगत चीज नहीं है। कार्ल मार्क्स की याद को समाज से जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कार्ल मार्क्स की याद की शुरुआत ही उनके सामाजिक विश्लेषण से हुई है। तो जी। जो जो उन्होंने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र बनाया, उन्होंने और उनके साथी एंगल्स ने, वो एक नई शुरू होती औद्योगिक क्रांति के बरक्स बनाया था कि औद्योगिक क्रांति के बरक्स आम आदमी का जीवन कैसा होना चाहिए, आम आदमी कैसे उसमें रहेगा और कैसे उसको आगे बढ़ना है। जी, लेकिन आज के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो जो विचारधारा या जो समाज को देखने का एक जो नज़रिया कार्ल मार्क्स ने अपने वक़्त में दिया था, वो क्या आज कितना रिलेवेंट है? आपको क्या लगता है? प्रासंगिकता तो खत्म नहीं हुई है, इसलिए कि जब बोल्शेविक क्रांति हुई, तो उसके बाद कई अन्य देशों में क्रांति हुई, चीन में क्रांति हुई और मतलब जिस नए समाज की स्थापना को मार्क्स ने प्रेरित किया या मार्क्स ने जिसको पोषित किया, आप लुई बोनापार्ट के 18वीं ब्रूमेर उनकी कृति आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें उसमें जान पड़ेंगी, पता चलेंगी कि किस तरह से समाज आगे बढ़ा है और किस तरह से उस समाज में बदलाव आएगा। बोल्शेविक क्रांति ने अन्य क्रांतियों को जन्म किया, चीन की लेकिन औद्योगिक क्रांति और कृषि क्रांति में फर्क है। जो कृषि क्रांति है उसमें मार्क्स के मूलभूत सिद्धांत तो काम करते हैं, लेकिन जो सामयिक स्थिति है उसमें उनको कृषि के साथ जोड़ना, जैसे चीनी क्रांति है, वो बिल्कुल दूसरी तरह की क्रांति है। औद्योगिक क्रांति से उसका आप एक सिलसिला बिठा सकते हैं, लेकिन उसके बरक्स उसको रख के ये नहीं कह सकते कि ठीक उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है जिन पर या उसी तरह से हुई है जिस तरह से बोल्शेविक क्रांति हुई थी। तो ये फर्क अब जरूर करना है कि अगर एशिया की ओर बढ़ते हो, वियतनाम को देख लीजिए, हैं, तो इन देशों की ओर जब क्रांति बढ़ी है, मार्क्सवादी क्रांति या उससे रेवोल्यूशन जो भी आप कहें, वो उनकी शर्तों पे बढ़ी, मतलब कृषि समाज की शर्तों पे बढ़ी, उसमें कई किस्म के परिवर्तन करने पड़े हैं। माओवाद का जन्म हुआ है और उसके बाद शोपिंग की नीति आई रिफॉर्म की। तो इस तरह से उसमें समय के हिसाब से बदलाव होता चला गया है, लेकिन वह जीवित है। आज अगर भारत के संदर्भ में देखें, तो भारत में जो स्थितियां हैं आज के दौर में, उसमें अगर हम कार्ल मार्क्स को आज के राजनीतिक संदर्भों में यहाँ के जो वामपंथी संघर्ष हैं, उससे जोड़ करके देखें, तो कहाँ हम उसको पाते हैं आज? देखिए, जो संघर्ष इस वक़्त हो रहे हैं और उनमें कार्ल मार्क्स का जो से जोड़ने का जो प्रश्न है, वो लोग अपनी-अपनी तरफ से जुड़े हुए हैं। देखिए, अब जिन्हें नक्सलवादी कहते हैं, वो अपनी तरफ से जुड़े हुए हैं और जिन्हें साम्यवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वाले साम्यवादी कहते हैं, वो अपनी तरफ से जुड़े हुए हैं और जिन्हें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कहते हैं, वो अपनी तरफ से जुड़ी हुई है। लेकिन आप देख रहे हैं कि उनका जुड़ना सैद्धांतिक रूप से जुड़ना अधिक है। व्यावहारिक रूप में उनकी भारत में क्या स्थिति है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है और इसी के आधार पर मार्क्सवाद कितना स्वीकार्य है और कितना वो यहाँ चलेगा भारतीय इधर के समाजों में, उसका विश्लेषण करना पड़ेगा। तो उस विश्लेषण में अगर हम जाएं, तो मार्क्स की स्थिति लगभग वैसी है कि मार्क्सवाद तो अब जड़ हो गया है, लेकिन मार्क्स आप दीर्घ दीर्घ समय तक जीवित रहें, लॉन्ग लिव मार्क्सिज्म। तो मार्क्सिज्म जो है लॉन्ग लिव मार्क्सिज्म की स्थिति में है।
नहीं नहीं, कोई भी विचारधारा कभी मरती नहीं है, ये बात तो सच है। लेकिन उस विचारधारा में वक्त के साथ कई चीजें बदलती हैं और कुछ नई चीजें जुड़ती भी हैं। जैसे आप चीन के ही संदर्भ में देखें तो उसमें माओ ने एक नया दर्शन दिया। उसी तरह अगर हम अपने देश यानी भारत के संदर्भ में देखें तो क्या हमें किसी ऐसे नए दर्शन की उसकी जरूरत है? नहीं, जरूरत तो बाकायदा है। अगर आम आदमी के जीवन को बदलना है तो जरूरत तो बाकायदा है, लेकिन उसका उसकी उसकी मौजूदगी कितनी है और उसकी मौजूदगी जो जिन रूपों में दिखाई देती है वो लोग कितने सफल हैं। आज आप देख रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी चर्चा में रहती है, खबरों में रहती है, लेकिन उसका संपूर्ण जो भारतीय समाज की जो राजनीतिक स्थिति है उसमें उसका उसका हिस्सा कितना सही है या गलत है, दूसरी बात है। क्योंकि कोई भी सिद्धांत, कोई भी वाद अगर जनता को प्रिय है तो वो तभी बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकता है और कारगर हो सकता है। तो मेरा कहना यह है कि मार्क्सवाद भारत में जीवित है, लेकिन किस प्रकार का, किस स्थिति में जीवित है, कितना जीवित है, इसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। और मार्क्स प्रासंगिक अब भी नहीं। आज भी प्रासंगिक है मार्क्स। जी जी, बहुत शुक्रिया त्रिनेत्र जी आपका, क्योंकि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आज के संदर्भ में मार्क्स को समझें और उनकी रिलेवेंस को, उनकी जो आज की जरूरत है उसको देखते हुए आज के संदर्भ में वामपंथी आंदोलन की दिशा और दशा पे बात करें। ये हमारा इस बातचीत का हमारा मकसद था। आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।